निष्ठा के साथ उन्होंने उन जिम्मेदारियों को निभाया। उनके भी अपने परिवार थे, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी के साथ में वे डट के खड़े रहे कि कुछ भी हो जाए, मेरी अपनी जिम्मेदारी जो मेरे समाज के प्रति है, मेरे झारखंड के प्रति है, मैं उसको डट करके करूंगी। और इस मंच से मैं उन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूं कि बिना डरे, बिना झुके, बिना भय को अपने अंदर आने के बावजूद उन्होंने डट करके इस समस्या का समाधान भी निकाला और हम लोगों ने आगे निरंतर बढ़ते हुए भी रहे। आज झारखंड के इस कोने में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ पहले भी आई हूं, लेकिन पहले मैंने यहाँ का पेरवा घाट वहां घूमने आई थी, लेकिन आज पेरवा घाट की प्राकृतिक सुंदरता के साथ हमारी सामाजिक समता कैसे होती है, यहाँ के अपने लोग कैसे होते हैं, इनको मैं देखने के लिए आई। और हमको चुनौती देना है किनको? हमको चुनौती देना है उनको जो फॉर्म भरवा रहे हैं और वादा करते हैं कि हम करोड़ों नौकरियां वापस करेंगे। हमारी झारखंड के साथ देश की जनता को बेवकूफ इन्होंने बनाया है। तो ये जागरूक होना होगा आप लोगों को। ये सिर्फ कागज का वो फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन धरातल में वो काम नहीं करते जिसके लिए हमारी झारखंड की जनता, हमारी देश की जनता उनको चुनती है। और ये फॉर्म भराने वाले लोग जो हमारे राज्य का, हमारा अपना, आप सबका अपना पैसा 1,36,000 करोड़, आपने अखबार में भी देखा होगा। मैं 100,000 की बात नहीं कर रही, लाख करोड़ की नहीं, 1,36,000 करोड़। उसमें शून्य गिनिएगा ना तो 10 शून्य आपको मिलेगा। ये पैसा है किसका? ये पैसा है आप लोगों का। लड़ कौन रहा है? हेमंत सोरेन लड़ रहा है। आज ये लोग हमें बताते हैं कि हमको आवाज देंगे। पहले झारखंड का हमारे आवाज इन्होंने काट दिए, हमारे हिस्से का पैसा जाकर के अपने राज्यों में दे दिया, और जब चुनाव का समय आता है तो आकर के हमको उपहार देने का काम करते हैं। स्कूलों के बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, आप स्कूल बंद करते हैं। और आज झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो प्राइवेट स्कूल के आधार पर हमारे सरकारी स्कूल में हमारे बच्चियां पढ़ रहे हैं, उनको हम देने का काम करते हैं। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, ताकि हमारी बच्चियां, बेटियां अपनी पढ़ाई को आधे में छोड़ ना पाए। उनका सपना होना चाहिए और उस सपने को लेकर के उनको आगे उड़ान भरनी है। सिर्फ देश में नहीं, ये उड़ान झारखंड की हमारी मरांग गोमके स्कॉलरशिप योजना, जिससे ये उड़ान आप विदेश में भी जाकर के अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ये कौन ऐसी बातें सोचता है? आज हमारी आदरणीय दीपिका पांडे मैडम भी हैं, कृषि मंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने इतनी सौगात दी है हमारे झारखंड वासियों को, हमारे कृषक भाई बहनों को, ऋण में, लोन में, जो अपने जिंदगी से मजबूर हो गए थे और उन्होंने किसान बन करके अपनी जितनी भी लोन ली थी उनको माफ कराने का काम किया। 50,000 नहीं, 2 लाख हर एक किसान का। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ दीपिका पांडे सिंह जी का। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय बेबी देवी जी का, कि इस तरीके की योजनाएं जो झारखंड में आपके द्वारा, एक मैया के द्वारा हमारी लाखों, हजारों, करोड़ों महिलाओं को मिल रहा है, ये देख के तब आप लोगों के चेहरे में खुशियां आती हैं। और ये चेहरे की खुशियों के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए, आपको स्वावलंबी बनाने के लिए झारखंड की इतनी योजनाएं चल रही हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी,
झारखंड में ये लोग धर्म के नाम पर में, ये लोग रंग के आधार पे, ये लोग बांटने का काम करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हमारा समाज संगठित होकर के आगे बढ़ने की बात करें। जैसे ही चुनाव आएगा ये सबको बांटने में लग जाते हैं। लेकिन ये झारखंड है, हमारे झारखंड की, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती हमें ये सिखा रही है कि निरंतर, जैसे उस वक्त में उन्होंने अपने सोच को नहीं बदला, अपना सिर नहीं झुकाया, अपना मस्तक नहीं झुकाया, वैसे झारखंड अभी भी अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए कभी झुकने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन कभी झुका नहीं, कभी समझौता नहीं किया। तो झारखंड की जनता इस बार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। हमारी आधी आबादी इस बार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। अगर जितनी भी योजनाएं झारखंड में आप लोगों को मिल रही हैं, बुआ आवास, पेंशन, हमारी बच्चियों के लिए किशोरी समृद्धि योजना, हमारे युवा, आप लोगों की बिजली बिल 0000 हुआ है और आपका कृषि ऋण भी 00 हो गया है। इस तरीके की योजनाएं लाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस मंच से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जोहार करना चाहती हूँ। और ये उनको इस मंच से भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी मैया दीदी, हमारी बिटियां बहनें इस बार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? और हमारी इस यात्रा कि इस पड़ाव में आपकी ये ताकत, आपकी ये ऊर्जा लेकर के हम आगे और बढ़ने का काम करेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि हम अपने झारखंडी मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। हम अपने सब भाई बहन, सब लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यही सोच आपके अपने दादा हेमंत सोरेन, आपके अपने बेटा हेमंत सोरेन की है और यही सोच हमारी महागठबंधन सरकार की भी है। और आज जिस तरीके से आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय बेबी देवी जी हैं, पहले हमारे चाचा जगन्नाथ महतो जी थे, वो अपनी प्रखर आवाज से, अपने बुलंद इरादों के साथ लोगों की सेवा था। कितनी बार हेमंत दादा उनको बोले कि आप आराम कर लीजिए, इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा जुनून उनके ऊपर सवार रहता था कि थोड़ा सा ठीक हुए वो फिर अपना क्षेत्र पहुंच जाते थे। और आज कहीं ना कहीं वो कमी खलती है हमें कि हमारे जितने जुझारू लोग हैं ये जुनून से काम करते हैं, ये अपने दिल से काम करते हैं। और आज आप देखिए उनकी जगह हमारी आदरणीय मैडम बेबी देवी जी हैं और वो उस ताकत के साथ, उस मजबूत इरादे के साथ लड़ रही हैं जिस तरीके से हमारे चाचा जगन्नाथ महतो जी लड़ते थे। और मैं ये आपको इसलिए बताना चाह रही हूं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की उपज है और हमारे हर एक कोने में कहीं ना कहीं ऐसे वीर शहीद हैं जो हर वक्त, हर क्षण ये अपने जहन में डालते हैं कि हमें झारखंड को आगे कैसे बनाना है, कैसे बढ़ाएं हम अपने झारखंड को। सोना झारखंड, सुंदर झारखंड बोलते हैं, लेकिन इसको मजबूत कैसे बनाएं जब कोयला हमारा, खनिज संपदा हमारी, तो यहां पर मैं झारखंड वासी गरीब क्यों है? हमारे राज्य से जाकर के खनिज संपदा दूसरे राज्यों में जाकर के उजाला होता है और यहां अंधकार होता है।